बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो उसमें आज हमने देखना है मॉडर्न थ्योरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि बेंजीन के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए जाते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल या करीब तरीन स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं वो केक्यूल ने प्रपोज किया था। तो केक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाए गए वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो मॉडर्न थ्योरीज जो हैं बॉन्डिंग की वो बहुत अच्छे तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं और इन थ्योरीज़ की बेस पे हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने दो थ्योरीज़ देखनी है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरी है रेजोनेंस थ्योरी या रेजोनेंस मेथड। तो पहले देखते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। आपको पता है कि बेंजीन में हमने बात की थी कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और जैसे कि केक्यूल ने भी प्रपोज किया था कि तमाम कार्बन्स जो हैं वो इस तरह से एक प्लेनर रिंग की फॉर्म में, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग की फॉर्म में अटैच होते हैं और इस तरह से अल्टरनेट कार्बन्स पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो अगर आप इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो क्योंकि हर कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है और हम पहले बात कर चुके हैं कि जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा हो तो उसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। यानी कि बेंजीन में तमाम की तमाम 6 कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैं और इसका मतलब ये है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपको पता है कि sp2 जब हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को 120 के एंगल पे अरेंज करते हैं। ये मैंने बेंजीन की 6 कार्बन में से सिर्फ एक कार्बन के यहाँ पे ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो किए हैं, 1 2 3 और इनके बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये ओवरलैप होगा बिटवीन sp2 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 इस तरह के बॉन्ड बनेंगे और तीसरा बॉन्ड जो कार्बन बना रहा है वो दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा जो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ sp2 ओवरलैप। इस तरह से सारी 6 कार्बन्स आप ड्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन ड्रा की है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसका मतलब कि हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। px, py और pz में से हम सपोज करते हैं कि वो pz है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये देखें, ये रिंग मैंने ड्रॉ किया है, ये 6 कार्बन्स को शो कर रहा है और ये हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल और इस हर 2pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से हाइब्रिडेशन के टॉपिक में, तो इस हर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हैं बेंजीन में 6 कार्बन्स हैं, तो जाहिर है कि 6 ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे, हर कार्बन के पास एक। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि ये इनकी अपर लोब्स 6 के 6 जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी अपर लोब्स आपस में ओवरलैप करती हैं, लोअर लोब्स आपस में ओवरलैप करती हैं
तो इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है अबव एंड बिलो द रिंग। यानी कि आपका जो कार्बन कार्बन स्केलेटन है वो आप समझें, अगर जैसे ये पेपर का प्लेन है तो इसके ऊपर जो है वो कार्बन 6 कार्बन्स का जो रिंग है, ये स्केलेटन जो है वो इसके ऊपर लाई करता है। तो अबव द पेपर एंड बिलो द पेपर आपका ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस तरह से 6 की 6 कार्बन्स को सराउंड करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इट सराउंड्स more than 2 nuclei. This concept is called as delocalized chemical bonding या simply delocalized electronic cloud। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमें delocalized electronic cloud का कॉन्सेप्ट पेश करती है कि बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो तो एग्जैक्टली लोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड मीन कि वो कोई से भी 2 एटम्स के बीच में बन रहे हैं तो वहाँ पे फिक्स हैं, जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कैक्यूल ने कहा था कि हर ऑल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 2 कार्बन्स के बीच में फिक्स नहीं हैं, बल्कि टोटल रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरा जो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अबव द स्केलेटल रिंग ऑफ कार्बन एंड बिलो द रिंग ऑफ कार्बन ये उसको सराउंड करता है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो 2 से ज़्यादा, क्योंकि एक नॉर्मल जो बॉन्ड होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 6 न्यूक्लियाई को सराउंड कर रहा है, तो द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच सराउंड्स मोर देन 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देती है, उस लिहाज से बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम यूं एज्यूम कर सकते हैं कि कार्बन का स्केलेटन है और उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। लेकिन क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पेपर पे ड्रा करना, पेपर पे रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम बेंजीन का स्ट्रक्चर यूं शो करते हैं, इसकी 6 मेंबर रिंग और बीच में एक सर्कल जो कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। उसके बाद दूसरी जो मॉडर्न थ्योरी जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ द रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms is called resonance। यानी कि किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या आप कह लें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम पेयरिंग जो है वो डिफरेंट तरह से जब शो कर सकते हैं, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस। या इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फैक्टरली इंडिकेट नहीं कर सकते, या आप ये कह लें कि कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को बेहतर तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता या एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स उनके लिए हम लिख सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ऑफ राइटिंग 2 और मोर देन 2 possible structures for a compound is called as resonance method। ये resonance method ख़ास तौर पे उन compounds में ही पाया जाता है जिनमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। उसकी कंडीशन ये है कि ऐसे compounds में एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव कार्बन्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। अब बेंजीन में आप देखें, बेंजीन में हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स कंसेक्टिवली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और उनमें से हर एक जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए बेंजीन जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर सकता है। तो बेंजीन के लिए मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस में आपने ये देखना है कि हम कंपाउंड को डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स की मदद से शो कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स
या सिंपली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कह देते हैं। तो बेंजीन की जो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो ये 5 हैं। आप देखें पहला फार्मूला वही है जो कि क्यूल ने प्रपोज किया था, दूसरा भी वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज के क्यूल स्ट्रक्चर्स। और जो हम पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं बेंजीन के लिए वो ये हैं, जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसके लिए हमें स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करना होते हैं। ये आपकी सिलेबस की रेंज से बाहर है। तो अभी सिर्फ आप बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें। ये 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट 2 आर कॉल्ड एज क्यूल स्ट्रक्चर एंड द later 3 आर कॉल्ड एज डाइवर्स स्ट्रक्चर्स। अब एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आप जहन में रखें कि इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल जिनको हम एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर से शो करते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो करते हैं, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल उन तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से किसी न किसी हद तक रिजेंबल करता है, किसी न किसी हद तक उसके साथ मैच करता है, लेकिन कम्प्लीटली किसी एक के साथ वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट स्पीशीज़। तो बेंजीन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन 5 स्ट्रक्चर्स का, यानी कि बेंजीन का मॉलिक्यूल एग्जैक्टली ना तो इसके जैसा है, ना इसके जैसा और ना ही इन तीनों जैसा, लेकिन बेंजीन के मॉलिक्यूल में इन 5 में से हर स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मौजूद है, यानी कि किसी न किसी हद तक बेंजीन इनसे रिजेंबल करता है, लेकिन एग्जैक्टली इनमें से किसी एक के जैसा भी नहीं है। तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड को हम यूं शो करते हैं 6 मेंबर्ड रिंग और उसके अंदर एक सर्कल। तो ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक बात आपने और याद रखनी है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा होती है, यानी कि इन 5 के मुकाबले में ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये इस फैक्ट से भी इसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि जब बेंजीन की एक्सरेज एनालिसिस किया गया बेंजीन का, तो हमने देखा कि बेंजीन में तमाम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हैं वो एक ही लेंथ के थे, जो कि 1.39 एंगस्ट्रॉम है। हालांकि अगर बेंजीन में डिफरेंट तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन बेंजीन में तमाम जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हैं वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जो कि इन बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड वैल्यू के आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हमें ये आइडिया जो है मिलता है कि बेंजीन में कोई फिक्स या लोकलाइज्ड डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर में रेजोनेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसमें कुछ डबल बॉन्ड करैक्टर है और कुछ सिंगल बॉन्ड करैक्टर है। तो इसीलिए इसकी लेंथ जो है वो ना तो डबल बॉन्ड के साथ मैच करती है और ना ही सिंगल बॉन्ड के साथ मैच करती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस थ्योरी का। मॉडर्न थ्योरीज हमने देख ली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी और रेजोनेंस थ्योरी भी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।